Hello students, now this is experiment number 3 of the physics practical, and we have performed 2 experiments in the 2 previous week, and now we will perform the next experiment to determine the equivalent resistance of 2 resistors when connected in parallel. In previous week we have performed the equivalent resistance of 2 resistors when connected in series form. So on today we will perform we have 2 resistors and we will connect in the parallel form. तो आइए let's start, and our objective is to determine the equivalent resistance of 2 resistors when connected in parallel. So our apparatus required is ammeter, voltmeter, rheostat, one way key, two way key, 2 resistance wire, 2 resistance wire, and battery limiter, connecting wire, and sandpaper. I think you know the work of the ammeter and voltmeter. We measure the ammeter, we measure the electric current through ammeter, we measure the potential difference through voltmeter. रियोस्टेट इज़ द टू एडजस्ट द करंट, यानी करंट को हम लोग एडजस्ट करने के लिए रियोस्टेट का यूज़ करते हैं. बैटरी लिमिटर, दिस इज़ द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज़ द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ये. एंड कनेक्टिंग वायर आपका यूज़ होगा सैंड पेपर. सैंड पेपर टू रिमूव द इंसुलेटर इन द वायर. सैंड पेपर का यूज़ यहाँ पर करते हैं हम लोग. ये रिक्वायर्ड्स होनी चाहिए, और ये आप लोग लैब में हम लोग जब आएंगे तो इनका एक बार इसका यूज़ कर आपको एग्जैक्टली दिखा देंगे कि क्या होता है. तो दिस इज़ आवर एम ऑफ द एम, आज का एम और apparatus रिक्वायरमेंट. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट थ्योरी. थ्योरी जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर कि क्या व्हाट इज वे अप्लाई. So I told you in the previous videos we will apply theory same Ohm's law, and I told you in the previous week there are 3 experiments depend on the Ohm's law. So this is the last experiment of the which belongs to the Ohm's law, and you know, I repeat again the Ohm's law. When electric current flow through a conductor, then पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. यानी कि यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. ये आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियोस. सो you will confirm this concept. This is a very important concept for the practical and theory also. Okay students, so let's go. According to the Ohm's law, I is directly proportional to V or V is directly proportional to I. So proportional to हटाते हैं तो क्या करते हैं, इक्वल टू लाते हैं. मैं भी कुछ बच्चे हो सकता है कि ये वीडियोस को फर्स्ट टाइम, इसके पहले भी कुछ बच्चे ना देख पा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बातें समझ में आ जाएंगी. या V बाई आई इक्वल टू R. R इज़ द क्या, R इज़ द रेजिस्टेंस. हाँ, यानी कि दोनों का रेशियोज जो होंगे V और I, जो रेशियोज होंगे कांस्टेंट होंगे, ये कांस्टेंट होंगे. सो R सोर्स फॉर द रेजिस्टेंस, एंड यू नो द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या होता है? आई रिपीट अगेन, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी वर्चू अपोजेस द फ्लो ऑफ द करंट. जो प्रॉपर्टी करंट को फ्लो कराने में अपोज करती, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस. तो यहाँ पर ये आपका सेम होगा, यानी V और I को जितना भी चेंज करेंगे बट इनका रेशियोज वही आएगा, और मैंने इसके बारे में बता दिए. ओके, सो नाउ हियर वी हैव 2 रेजिस्टर्स R1 एंड R2. दे आर 2 रेजिस्टर्स R1. मैंने रेजिस्टर्स बना दिया है कि ये 2 रेजिस्टर्स हैं R1 एंड R2. दे आर 2 रेजिस्टर्स एंड कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर्म. ये पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट हैं. सो क्या होता है कि R1 R2 ये पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट हो जाएंगे
तो आई थिंक देखेंगे कि आप पैरेलल को मैंने आपको शो कर रखा है कैसे पैरेलल के फॉर्म को शो करते हैं। यानी इन दोनों का फर्स्ट इंड के साथ दोनों कनेक्ट करेंगे, सेकेंड इंड के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी इसी को हम लोग पैरेलल फॉर्म बोलते हैं। और सीरीज फॉर्म मैंने बता दिया कैसे शो करना है, कैसे करना है, वो पहले वाले वीडियोज़ में शो है। तो ये आपका पैरेलल फॉर्म में शो है। ओके, तो अब हम लोग ऐसे ही इसको हम कनेक्ट करेंगे इसी टाइप से। टू रजिस्टर्स हैं R1 एंड R2, देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर्स गिवन ऑफ गिवन रजिस्टर्स, इक्विवेलेंस ऑफ रेजिस्टेंस, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ गिवन रजिस्टर जो ये रजिस्टर्स होते हैं, ये रजिस्टर्स होते हैं। मैंने बताया ना रेजिस्टेंस और रजिस्टर दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे टीच और टीचर, हाँ टीच करने वाले को टीचर बोलते हैं, तो रेजिस्टेंस को क्रिएट करने वाले ऑब्जेक्ट को रजिस्टर्स बोलते हैं। तो ये रजिस्टर्स हैं, टू रजिस्टर्स R1 R2 हैं, इनको जब सीरीज फॉर्म में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा आइए देखते हैं। तो ये हो गया 1/R इक्वल टू फॉर्मूला 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। जो इसकी वैल्यू होगी R1 की, वही जो इसकी वैल्यू होगी, दोनों को हम ये इस डायरेक्शन में पुट अप कर देंगे। तो आप लोग नेक्स्ट पॉइंट पर देखेंगे 1/R इक्वल टू, हम लोग थोड़ा सा एक एलसीएम लेते हैं, R1 इंटू R2, R1 प्लस R2, और इसको हम लोग थोड़ा उलट करते हैं। तो यानी कि ये आपका इस टाइप से हो जाएगा R इक्वल टू R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2, R इक्वल टू R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। ये आपका हो गया, ये आपका फॉर्मूला है। दिस इज अ वर्किंग फार्मूला। वी विल अप्लाई दिस फार्मूला टू फाइंड आवर एक्सपेरिमेंट्स। दिस इज अ पार्ट ऑफ द थ्योरी, सो you will learn this theory. नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूँ, एक मैं एग्जाम्पल लेकर के आपको इसको और क्लियर कर देता हूँ कि सपोज दैट R1 इज इक्वल टू 5 ओम, R2 इज इक्वल टू 10 ओम। सपोज दैट, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर्स, R इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आपको पता है, R1 इज टू R2 अपॉन R1 प्लस R2. So you can put the value of the R1 and R2 here. So R1 is equal to 5, R2 is equal to 10, 5 into 10 upon 5 plus 10. So therefore 50 by 15, that is equal to 10 by 3, and finally 3.33. This is the value. This is the value. So suppose if we have given a value R1 and R2, so you can put the value of the R1 and R2 in this form, in this relations, and you can verify, you can find out the value of the equivalent resistance of the both resistors. same procedure. तो ये आपका हुआ। तो आपको मैंने इसे समझाया, आप इसी टाइप से R1 R2 कोई भी वैल्यू होगी आप यू कैन फाइंड वेरी इजीली। ये आपकी थ्योरी, दिस इज अ पार्ट ऑफ द थ्योरी। बट नाउ हाउ विल यू फाइंड आउट आवर रेजिस्टेंस एंड हाउ विल यू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स? सो वी आर परफॉर्मिंग द equivalent resistance of two resistors when connected in parallel form. So now we have two resistors and we will connect two resistors in parallel form. So now we will study about our circuit diagram, because circuit diagram is a very important part of our experiment. Without circuit diagram we can't perform any experiment. So again I think you have seen these pictures already. This is the ammeter, same this is a Ohm's law circuit, you know, and positive terminal of the battery connected with the positive terminal of volt ammeter, this is ammeter, and negative terminal ammeter connected with the positive terminal of the voltmeter, and one end of resistance wire, and other end of resistance wire connected with the rheostat, this is the rheostat, and other end of rheostat connected with the one way key, and other one way key is connected with the negative terminals. So this is the circuit diagram, arranged circuit diagram. You are seeing the picture, and now you already familiar. I have already explained this picture. You know, this is circuit diagram. Battery, positive terminal of the battery connected with the positive terminal of the ammeter, and negative terminal of the ammeter connected with the one end of the resistance and positive terminal of the voltmeter.
एंड अदर एंड ऑफ रेजिस्टेंस ये आपका कनेक्टेड होगा यहाँ से, और आगे ये आपका ये वायर कनेक्टेड होगी रियोस्टेट से। रियोस्टेट का दूसरा एंड की से, और की का नेक्स्ट एंड नेगेटिव टर्मिनल से जाएगा। मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप पिछले वीडियोस में भी आप देख सकते हैं, और जिनके पास वीडियोस नहीं है वो एक दूसरे से ले सकते हैं। और मैं अगर बोलेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीक में मैं आपको पिछले वीडियो भी सेंड कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं सर्किट डायग्राम। ये आपका जो आज यूज़ होगा ये सर्किट डायग्राम ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए वही सेम सर्किट डायग्राम है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड विद द पॉजिटिव एमीटर एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड विद द टू रेजिस्टेंस। दिस इज द रेजिस्टेंस R1 एंड दिस इज द R2। हमने ऐसे कनेक्ट किया जैसे मैंने पिक्चर में भी दिखाया था। यही चीज़ यहाँ पर कनेक्ट है, देखिए ऐसे वन इंड के साथ, वन इंड अदर इंड के साथ। और ये इसका पॉइंट जो है यहाँ पर आपके दोनों से कनेक्ट होता है। पॉजिटिव टर्मिनल ये वोल्टमीटर का यहाँ कनेक्ट होता है, यानी कि 3 पॉइंट्स, ये नेगेटिव इसका पॉइंट आएगा, इसका दोनों पॉइंट्स यहाँ पर आएंगे, और ये पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे सारे। नेक्स्ट टर्मिनल्स आपका नेगेटिव वोल्टमीटर का नेगेटिव इसके यहाँ से जाएगा, और एक रियोस्टेट से वायर आएगी वो भी यहाँ कनेक्ट हो जाएगी। देन अदर एंड ऑफ द रियोस्टेट कनेक्ट विद द की, एंड अदर एंड ऑफ द की कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। This is the symbol of the battery. You know the all symbols. I already explained in the previous videos. तो इसके पहले भी मैंने इससे सभी एक्सप्लेन कर दिया, इसके सर्किट डायग्राम के सारे सिंबल्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो यानी कि इस प्रकार से कनेक्ट होंगे, और कनेक्ट होने के बाद फिर हम देखेंगे कि इनका वर्क कैसे होगा। सपोज वर्क के लिए भी सिंपल सी बात है कि जब आप सर्किट को, जब आप की को यहाँ पर क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो होगा, और उस समय एमीटर रीडिंग कुछ बताएगा, कुछ वैल्यू बताएगी, और वोल्टमीटर की बताएगी। दोनों वैल्यूज़ को हम लोग नोट कर लेंगे कि एमीटर रीडिंग क्या है, वोल्टमीटर रीडिंग क्या है। और फिर उसके बाद इस रियोस्टेट से हम ये रियोस्टेट को थोड़ा सा स्लाइडर से आगे पीछे करेंगे, यानी करंट को एडजस्ट करेंगे, और उस कंडीशन में फिर से इसको नोट करेंगे। सो नाउ कैसे होगा आइए देखते हैं। ये सपोज दैट मैं R1 को लगाया, मैंने एक रेजिस्टेंस R1 लगाया यहाँ पर, और यहाँ से करंट सर्किट बन गई, और यहाँ पर क्लोज कर दिया सर्किट को। इस सर्किट को यहाँ पर 1 वे की को क्लोज कर दिया, और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो अमीटर रीडिंग कुछ बताएगा, वोल्टमीटर। सपोज दैट अमीटर रीडिंग शोइंग 0.1 डिविजन्स, बट हियर इसके पहले हम देख देते हैं ऑब्जर्वेशंस में। रेंज ऑफ मीटर 3 एम्पियर, रेंज ऑफ वोल्टमीटर 3 वोल्ट, यानी कि मैक्सिमम 3 एम्पियर तक वी कैन मेजर अप टू 3 एम्पियर ऑफ द मीटर, एंड वी कैन मेजर द वोल्टमीटर अप टू 3 वोल्ट। हम 3 वोल्ट तक मेजरमेंट कर सकते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर इज 0.1 एम्पियर, एंड लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्टमीटर इज 0.1 वोल्ट। 0 एरर ऑफ मीटर नील, 0 वोल्टमीटर ऑफ नील, मतलब देयर इज नो एनी एरर इन एनी appliances, neither ammeter nor voltmeter. So now here R1 only, well first we will connect the first resistance wire, and insert the key, and when current flow in the circuit, then ammeter tells some readings, and voltmeter also telling some readings. So now ammeter reading showing 0.1 divisions, so corrected is also 0.1 here 0 point because no any error, so जो भी ये होगा वही वैल्यू ये हो जाएगी। और now voltmeter also corrected showing the 0.1 and corrected is 0.1, so therefore V by I equal to R, यानी 0.1 by 0.1 that is 1 ohm, and now we adjust the रियोस्टेट को स्लाइडर को थोड़ा चेंज करेंगे तो ये भी वैल्यू चेंज हो जाएगी दोनों की। तो यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर क्या हो गया 0.2 हो गया। अब 0.2 करेक्टेड भी 0.2, एंड अब वोल्टमीटर 0.2 बता रहा और 0.2, जैसे जो वोल्टमीटर बता सपोज दैट 0.2 तो नाउ V बाई I इक्वल टू R, सो 0.2 बाई 0.2 दैट इज़ 1 ओम। इसी तरह से हम फिर से स्लाइडर्स को हमने चेंज किया, और फिर चेंज किया तो वैल्यू भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी दोनों की, और यहाँ पर आपका 0.3 आपका यहाँ पर आया, 0.3 ये वैल्यू आई।
और इसी टाइप से किसकी रीडिंग आई, अमीटर रीडिंग, वोल्टमीटर रीडिंग भी 0.3 0.3, फाइनली क्या आ गई 1 ओम, ये आ गई। नेक्स्ट में आपका देखते हैं कि R2, अब इस वायर को हटा करके दूसरी वायर लगाएंगे, दूसरी जो रेजिस्टेंस वायर होगी वो लगाएंगे यहाँ पर, बाकी सब सेम रहेगा। अब यहाँ पर लगाएंगे और फिर की को इंसर्ट करेंगे और फिर दोनों की वैल्यूज़ को देखेंगे। तो सपोज दैट R2 की वैल्यू जो आएगी, R2 लगाने पर जो वैल्यू आई अब 0.2 आ रही है, 0.2 इज कमिंग, 0.2 करेक्टेड रीडिंग एंड हियर वोल्टमीटर रीडिंग टेलिंग्स 0.4, ये 0.4 क्योंकि हमने वायर को चेंज कर दिया तो जरूरी नहीं कि वही वैल्यू रीडिंग्स आएगी, अब चेंज आएंगी, अब 0.4 आ गई। तो फाइनली वी नो दैट V बाई आई इक्वल टू आर, तो V इक्वल टू 0.4, R इक्वल टू 0.2, तो 0.4 अपॉन 0.2, मैं यहाँ पर मैं एक करके दिखा देता हूँ, 0.4 अपॉन 0.2 कैंसिल आउट, यानी 4/2 इक्वल टू 2 ओम, ये 2 ओम, तो यहाँ वही 2 ओम मैंने यहाँ पर लिख दिया। यू कैन कैलकुलेट योर सेल्फ। नाउ अब ये रियोस्टेट से हमने चेंज किया, फिर से रियोस्टेट को चेंज किया तो वैल्यूज़ चेंज हो गई, तो 0.2 के प्लेस पर 0.5 वैल्यूज़ आ गई। 0.5 अमीटर रीडिंग एंड मीटर रीडिंग 0.5। नाउ हियर वो मीटर रीडिंग आल्सो चेंजेस 1 volt 1 volt corrected 1 volt, so 1 by 0.5 is equal to 2 ohm. Now here फिर यहाँ पर चेंज करेंगे रियोस्टेट को तो वैल्यूज़ फिर चेंज हो जाएंगी। तो सपोज दैट 0.4 इज कमिंग, 0.4 मीटर रीडिंग एंड करेक्टेड आल्सो 0.4 एंड नेक्स्ट वोल्ट मीटर रीडिंग इज 0.8 एंड दिस इज 0.8 एंड यू कैन डिवाइडेड 0.8 अपॉन 0.4 दैट इज 2, तो यहाँ पर समय 2 आ रहा है और ये 1 आ रहा है। हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे। ओके, मैं कुछ सेकंड्स के लिए मैं इसको यहाँ पर रोक रहा हूँ और आप इसको इजीली देख सकते हैं। ये वैल्यूज़ आ गई, दोनों अब सेपरेटली वैल्यूज़ आ गई। पहले हमने R1 को यहाँ पर R1 को पहले यहाँ पर लगाया, फिर चेंज किया इस रेजिस्टेंस वायर को और दूसरी रेजिस्टेंस वायर लगाया, R2 लगाया और दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पर आपके सामने आ गई। अब आपको क्या करना है, इन दोनों रेजिस्टर्स को हमें क्या करना है, सीरीज़ के फॉर्म में चेंज करंट पैरेलल के फॉर्म में बना लेना है, यानी कि हम आपको यहाँ पर ये पैरेलल फॉर्म में लगा देना है, पैरेलल फॉर्म में। अब हम एक साथ दोनों को लगाएंगे तो उस कंडीशंस में क्या होंगे आप देखेंगे, उस कंडीशंस में कि ये रियोस्टेट, हाँ, यहाँ की को इंसर्ट करेंगे और करंट को फ्लो कराएंगे तो अमीटर रीडिंग में कोई वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पर आई थी, जैसे यहाँ पर अमीटर रीडिंग कोई वैल्यू आई थी, वोल्टमीटर रीडिंग आएगी। तो उस कंडीशंस पे क्या आएगी हम आपको बता रहे हैं। ये अमीटर रीडिंग 0.3 और करेक्टेड भी 0.3 और वोल्टमीटर रीडिंग इज 0.2 एंड 0.2। यहाँ पर देखिए कि 0.3 0.2 फाइनली जो 0.2 अपॉन 0.3 डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशंस में 0.6 से बनाया जाएगी। ऐसे करेंगे, डिवाइड करेंगे 0 अपॉन 0.2 0.3 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 0.3680 0.67, ये 0.67 वैल्यूज आएगी। अब उसी तरह से रियोस्टेट को यहाँ फिर चेंज करेंगे, रियोस्टेट को फिर चेंज करेंगे यहाँ पर और वैल्यूज इसकी फिर चेंज होगी और उस कंडीशंस पर अमीटर रीडिंग आएगी 0.6 और वोल्ट मीटर रीडिंग भी करेक्टेड 0.6 और वोल्ट मीटर रीडिंग आएगी 0.4 फाइनली 0.4 अपॉन 0.6 इक्वल टू 0.67। यू कैन डिवाइड योर सेल्फ। एंड थर्ड में इस रियोस्टेट को फिर से चेंज करेंगे और फिर उसके बाद अमीटर रीडिंग वोल्ट मीटर रीडिंग फिर से चेंज होगी। आई थिंक अमीटर रीडिंग इज कमिंग 0.8 and 0.8, voltmeter reading is 1.2 and
divided by 1.2 divided by 0.8, that becomes 0.67, ये आ गई। अब कैलकुलेशन पे आते हैं। कैलकुलेशन मीन वैल्यू ऑफ R1 यानी कि तीनों का वैल्यू 1 ओम आ गई। 1 + 1 + 1/3, 3/3 = 1 ओम। मीन वैल्यू ऑफ R2 2 + 2 + 2 आपकी ये आ गई 2 + 2/3 = 2 ओम, यानी R1 की वैल्यू 1 ओम, R2 की वैल्यू 2 ओम। अब रेजिस्टेंस इज पैरेलल। अब हम जब पैरेलल में लगाते हैं तो क्या करते हैं कि ये वैल्यूज़ आ गई 0.67 67 67, यानी इसको भी हमने मीन वैल्यू निकाल लिया 0.67 0.67 0.6/3 upon 0.67, दैट इज़ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। दिस इज़ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ओके, यानी एक्सपेरिमेंट से वैल्यू आई है। नाउ वी आर फाइंडिंग द थ्योरेटिकल वैल्यू। यू कैन पुट द वैल्यू RP is equal to R1 into R2. RP means resistance is connected in parallel form. So R1 into R2 upon R1 plus R2. R1 is equal to 1 ohm, you know, and R2 is equal to 2 ohm. So you can put the value of 1 and 2 in these relations. So 1 into 2 upon 1 plus 2, that is 2/3 is equal to 0.67, यानी दिस इज द थ्योरेटिकल वैल्यू। यानी कि हमने जो फॉर्मूले में पुटअप करके निकाला तो 0.67 आया, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी हमने जो निकाला वो भी 0.67 आया, यानी कि दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं। हम जब एक्सपेरिमेंट से वैल्यू निकाल रहे हैं तो भी 6.7 आ रही है, और जब कैलकुलेशन करके निकालते हैं तो भी 0.67 ही आ रही है। इट मीन्स कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज़ करेक्ट है। ये वैल्यूज़ आ गई, तो इससे ये हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड थ्योरेटिकल वैल्यू भी सेम, दोनों सेम है। इसका मतलब ये है कि हमारा ऑब्जर्वेशन एकदम करेक्ट है। अब आपको यहाँ पर कुछ बातें ध्यान रखनी होगी। पहले तो ये देख लेते हैं रिजल्ट क्या रहा है। रिजल्ट में भी लिख देंगे द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स, जो हमारा जो एम था निकालना टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर्म। तो व्हेन वी कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर्म देन वैल्यू विल बिकम द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स इक्वल टू 0.67 ओम आई। यही आपकी रिजल्ट हो गया। दिस इज आवर रिजल्ट जो हमें निकालना था वो। इसके बाद प्रिकॉशंस एंड सोर्सेज ऑफ एरर्स भी हैं, तो वही प्रिकॉशंस एंड सोर्सेज ऑफ एरर्स की हम बात करें तो आपका ये है कि आपका एक प्रिकॉशन द कनेक्शन शुड बी नीट क्लीन एंड टाइट होना चाहिए। थिक कॉपर वायर्स होना चाहिए यूज टू द कनेक्शन एंड आफ्टर रिमूविंग द इंसुलेटर नियर द एंड्स बाय रबिंग विद सैंड पेपर। जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियोज़ में बता दिया है कि सैंड पेपर का यूज़ करना है, जो उसको रब करके निकाल देना है, इंसुलेटर निकाल देना है। इस टाइप से हमारा ये प्रिकॉशंस होंगे। सोर्सेज एरर्स भी हो सकते हैं कि कभी कभी स्क्रूज या कभी कभी जैसे मीटर है बोल्ट मीटर के हैं कोई भी चीज़ को लूज़ हो सकते हैं, सर्किट लूज़ में भी लूज़ हो सकती हैं, तो उसको हमें ये सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। रिएक्शन में है हाई रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं, तो उन सब का ये कुछ इंस्ट्रूमेंटल एरर्स भी हो सकते हैं। कभी कभी टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो वहाँ पर भी रेजिस्टेंसेस क्लियर मीन्स वहाँ पर ऑब्जर्वेशंस क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की और ज़रूरत है कि जैसे अभी हमें आपको ये आपने यहाँ पर मैं रिपीट करता हूँ कि आपने जब रेजिस्टेंस निकाला था तो पहला रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम आई थी, यानी R1 इज इक्वल टू यहाँ पर देख लेते हैं 1 ओम आई थी। उसके बाद R2 की वैल्यू 2 ओम आई थी, लेकिन जब हमने उसको पैरेलल फॉर्म में अप्लाई करके जब निकाला था तो वो वैल्यू 0.67 आई है, यानी कि ये वैल्यू दोनों से कम है, यानी 1 और 2 दोनों से कम है। अभी तो जब सीरीज़ में आपने निकाला था तो वो वैल्यूज़ ज़्यादा हुई थी, लेकिन जब पैरेलल में लगाया गया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आई। इसका मतलब सिंपल सा है कि जब आपको किसी सर्किट में जो है रेजिस्टेंसेस को कम करना होगा, तो उस कंडीशंस पर आपको उन रेजिस्टेंसेस को पैरेलल फॉर्म में लगाएंगे। मीन्स व्हेन यू वांट टू
less resistance in the circuit, then you will connect both resistors, both or all resistors in the parallel form. Okay, and just opposite of it, suppose that if you want to greater resistors, or you want to give the more resistors in the circuits, ज़्यादा देना चाहते हैं सर्किट में रेजिस्टर्स, in that condition you will connect the all resistors in the series form. ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका पॉइंट्स है, इसको याद रखने की ज़रूरत है कि सपोज दैट आपके 2 or more रेजिस्टर्स हैं और उसको आपको कम देना है रेजिस्टर्स। जैसे अभी मैंने एग्जांपल में भी मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स लिया था कि एक 5 ओम का है और एक 10 ओम का है। उस कंडीशंस में अगर आप 5 से कम चाहते हैं किसी सर्किट में रेजिस्टेंस, या 5 से कम चाहते हैं, यानी कि उन दोनों रेजिस्टेंस को हमें पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट कर देंगे तो वो 5 से कम हो जाएगा रेजिस्टेंस। यानी देखो 3.33 आ गया पैरेलल फॉर्म में। और यही अगर ज़्यादा देना चाहते हैं 5 or more than 10 or more than, तो यू विल कनेक्ट इन द सीरीज़ फॉर्म। सीरीज़ फॉर्म में मैंने आपको बता दिया है कि ये आप इस टाइप से कनेक्ट करेंगे, ये आपका ये होगा और यहाँ पर 5 और 10 हो जाएगा। टोटल R1 प्लस R2 ऐड कर देंगे, यानी मीन्स 5 + 10 = 15 ओम हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब आपका ये यहाँ पर लगभग एक्सपेरिमेंट समाप्त होने कंडीशंस में है, और यहाँ पर आपको बस यही चीज़ें ध्यान देने की 2-3 यही चीज़ें पड़ेगी। तो यहाँ पर वही चीज़ें आपको शो कर रहा हूँ, और अब एम क्या होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। और अब मैं इसको 1 by 1 पिक करके आपको भेजूँगा, 1 by 1 पिक भेजूँगा, ताकि यू कैन नोट डाउन द सेम टाइप्स। मीन्स फर्स्ट यू विल नोट डाउन योर एम ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव, देन यू विल नोट डाउन योर apparatus रिक्वायरमेंट, क्या रिक्वायरमेंट है, देन थ्योरी। You will study about the theory. Theory is a very important part of the experiments. This is just like also backbone, सर्किट डायग्राम एंड थ्योरी। तो ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं आपको इसको करने की, ये भी करना है। देन आई विल सेंड यू द सम टेक ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, रीडिंग्स एंड कैलकुलेशन, देन कैलकुलेशन एंड देन रिजल्ट, प्रिकॉशंस एंड सोर्सेज ऑफ एरर्स। ये सभी चीज़ें सीक्वेंसेस में होने चाहिए, सीक्वेंसेस में ज़रूरी हैं। और जो है आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि अब आप नेक्स्ट पीरियड में मैं आपकी सभी की फ़ाइल देखूँगा, और फाइल आपको शो करना है लिख करके कि आपने कितने स्टूडेंट से लिखा, कितने स्टूडेंट ने नहीं लिखा, मतलब ये आपका फाइल में कंप्लीट होनी चाहिए फाइल। ओके, और आप हर दिन का काम हर दिन करिए। मेरे ख्याल से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो शायद जिनका कुछ छूट गया होगा, नहीं लिख पाए होंगे, या वीडियोस हो, तो प्लीज़ आप मुझे बता देंगे तो मैं आपको शायद उसके प्रीवियस वीडियोस या नेक्स्ट वीक में मैं एक रिवीजन क्लास ले लूँगा सबकी, और फिर उसके बाद मैं आगे चलूँगा। तो जैसा होगा हम लोग उस पर बात कर लेंगे। अगर आपको चाहिए तो हम आपको नेक्स्ट वीक में एक रिवीजन क्लास ले करके, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ वीडियोस आपको भेजेंगे, और आप उसको अच्छे से देख करके रिवाइज़ कर लीजिए, या जिन्होंने पहला वो दूसरा नहीं हुआ है तो वो भी कर लेंगे। इस तरह से चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे आप लोग। ये पार्ट्स आपका थ्योरी पार्ट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, और थ्योरी के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। आप थ्योरी आपके लिए अगर ये आप इतना कर लेते हैं तो थ्योरी एक प्रकार से काफ़ी मजबूत हो जाएगी, और उसमें जो है बोर्ड की प्रॉब्लम आपकी मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगी आपकी। और क्योंकि बोर्ड में यही सब चीज़ें इसी सब से थ्योरीज बनती हैं, और ये चैप्टर जो ओम्स लॉ का एक जो होता है एक बेसिक्स है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होगी। और सर्किट डायग्राम की मैं बात करूँ तो प्लीज़ आप लोग कम से कम यू विल मेक मिनिमम 2 or 3 times यू कैन ड्रॉ ऑन अ पेपर योर सेल्फ टू लर्न योर सर्किट डायग्राम। तो आप उसको जब लर्न करोगे कि कौन से किससे कनेक्ट है कैसे, तो अपने से ड्रा करोगे, तो आई थिंक ये जो है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा।
बहुत ज़्यादा। तो मेरे ख्याल से वीडियोस का अब ये लास्ट है, तो अब आप नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट वीडियोस मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स।